हेलो एवरीवन, आई एम फैजी खान, द फाउंडर ऑफ ख्यालों की उड़ान। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास दोस्त हैं हमारे, जिनमें बेहद सारी खूबियां हैं। और उनका नाम है रूमी राजीव साहिर, जो पोइट हैं और वो लेखक भी हैं और सिंगर भी हैं। उनका अपना एक बैंड भी है और उनकी वीडियोस आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देखते रहेंगे। और वो सूफीज़्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और उनको बेहद पसंद है। सो थैंक यू सो मच राजीव फॉर योर प्रेजेंस और आपके वक्त के लिए, और हमें बहुत मजा आएगा आपसे बात करके। तो राजीव शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राजीव हम पूछना चाहते हैं कि आप ओरिजिनली आप कहाँ से हैं, क्योंकि आप में काफी जगहों का जो है एक डाइवर्सिटी पता चलती है, जुबान में भी, पहनावे में भी। तो आप कहाँ कहाँ से हैं? मैं ये सही सवाल पूछा, कहाँ कहाँ से है। तो मैं कहाँ कहाँ से हूँ, इसकी शुरुआत मेरे दादा से होती है। तो अच्छा। मेरे दादा बेसिकली वो लोग आजमगढ़ से थे। अच्छा। तो क्योंकि प्लेग जब हुआ तो उसके बाद उसके आसपास का वक्त था जब आजमगढ़ से इन लोगों को आना पड़ा, माइग्रेट होके ये अपना भागलपुर बिहार आना पड़ा। तो बिहार में जो है उस वक्त सब बढ़िया चलता था और आजादी से पहले की बात है ये। तो दादा की वहीं पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद दादा आर्मी में थे। 1971 की वॉर देखी उन्होंने, 65 की भी वॉर देखी है उन्होंने। और उस टाइम पे वो आसाम में भी थे। तो आसाम में जब पोस्टेड थे तो हमारे पिताजी प्रकट हुए इस धरती पे। तो वो आसाम में हुए और हम भागलपुर में हुए। तो ऐसा है कि आसाम का भी है थोड़ा फ्लेवर, और मतलब भागलपुर का भी है, आजमगढ़ का भी है। और दिल्ली जब 4.5 साल के थे तब से आ गए। और लखनऊ के दोस्त हैं। तो इसलिए ऐसा लग अब मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मैं जो है आधे इंडिया का खून तो मेरे अंदर ही है, मतलब। हाँ हाँ। हम्म। तो बस यही है। अच्छा, और आपको लिखने का और शायरी का और सिंगिंग का शौक कहाँ से आया और किस उम्र से आया? ये शौक पता नहीं किस उम्र से लगा। क्योंकि जब नाना थे तो नाना मतलब मेरे नाना गाते थे। हम्म। और वो गाते हैं अभी भी, अब तो खैर बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, ज़ईफ हैं, बीमार रहते हैं हम्म। आजकल। तो वो जब गाते थे उन्होंने कई दादरे सिखाए मुझे, कई ठुमरियां दादरे और ये सब। हम्म। तो तब चलते थे, तो फोक भी गाते थे वो। हम्म। और नाना से संगीत आया तो फिर सुनते थे। और गांव में जो अपना होरी गाते थे, हम्म। दादी लोगों की वो जो गांव का लेडी संगीत होता है, जैसे किसी की शादी से पहले, जैसे हम्म। नवरात्रों में गीत गाते हैं लोग। हम्म। तो उस वक्त से शुरू हुए। फिर उसके बाद जब दिल्ली आए तो दिल्ली में सुना कि अच्छा इसको क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं। हम्म। अच्छा फोक में जो है, फोक के बाद ये दादरा ठुमरी भी होता है कुछ, और ये ख्याल भी होता है, बंदिश भी होता है। फिर उसके बाद लिखने का शौक आपको शायद पता नहीं होगा कि मैंने भजन भी लिखे हैं कुछ लोगों के लिए। वाओ। मतलब इस लेवल तक था मेरा कि मैंने भजन भी लिखे हैं कुछ लोगों के लिए। क्योंकि हम्म। बाबा फरीद के बारे में जब पढ़ा और इन लोगों के बारे में, तो चौथी क्लास में मैंने फिर बेगम अख्तर जी के बारे में मैंने सुना कि अच्छा ये गाती हैं और ये लिखती भी हैं। तो मैंने कहा यार मैं क्यों नहीं लिख सकता। फिर इसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। तो फिर गजल, नज्म और ये आपकी रुबाई हम्म। और आपकी कविताएं और ये सब सारी चीजें ये पता चली। तो फिर मैंने कहा अच्छा तो ये हमको भी लिखना चाहिए। और ऐसे धीरे धीरे, वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल मगर मजरू सुल्तानपुरी साहब, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बस यही मामला चलता रहा। मैं तो अकेले बस एक सिंगल, मैं तो मतलब ऐसे खुदा ने मुझे अकेले भेजा था और मेरे अंदर बाकी सारी चीजें जज्ब होती गई होती गई होती गई। और फिर पोइट्री भी, मतलब सिंगिंग गाना भी ऐसे चलता रहा, पोइट्री भी आ ही गई। और ये मतलब अपना थिएटर भी चलता ही रहा। तो बस सब ऐसे होता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस यही है। और सूफीज्म में कब से इंटरेस्ट आने लगा और कब से आपने अपनाया सूफिज्म, है इसको जिंदगी में? एक्चुअली कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी। हम्म। तो उस दोस्त ने कहा कि साहिर भाई हम 24 घंटे एक न एक बार तो कम से कम जो है सूफियाना जिंदगी जीते हैं, पर हमें पता नहीं लग पाता। हम्म। सूफिज्म का मतलब क्या है? अपने आप की सफाई करना, अपने अंदर की सफाई, सफा,
सफा से बना है सूफी, अपने आप को साफ करना, सफा, सूफीज्म, सूफियाना मामला। तो ये अपने आप को साफ करने के लिए एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में अगर इनकलाब लेके आना है तो इश्क करो। तो सूफीज्म अपने आप में, सूफी अपने आप में एक इनकलाब है, एक आंदोलन है, और जो कि बहुत ही पवित्र है। और मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कब से शुरू किया पढ़ना। मुझे तो लगता था कि मैं इनके जैसा हूँ, ये इश्क की बात करते हैं, है ना, ये खुसरो साहब कहते हैं कि चल खुसरो घर आपने रैन भाई चौदेस, यार ये तो मेरी तरह बात कर रहे हैं। तो मुझे तो खुद नहीं पता कि मैंने कब से पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब कब से इनको फॉलो करना स्टार्ट किया। हाँ, पढ़ने का एक टाइम हो सकता है कि मैंने कब से पढ़ना, या 5th क्लास में या 6th क्लास में या 7th में, एक टाइम हो सकता है, लेकिन शायद सूफिज्म को फॉलो करना, उसको प्रैक्टिस करना तो बचपन से ही शुरू कर दिया था शायद। वाह। मैं तो हर रोज जीता हूँ। वो लगता है आपकी जिंदगी देखकर। अच्छा, अपने कॉलेज टाइम का कोई किस्सा बताइए जब आपको ऐसा लगा हो कि मैं तो सूफी हूँ, ये तो मुझे पहले से पता नहीं था शायद। पता नहीं मैं सूफी हूँ कि नहीं हूँ। वो क्या है ना कि अब एक खाकसार लोग हैं, अब सूफी कह देंगे तो वो तो खैर बड़े वली औलियाओं और फकीरों का जो है एक एक सदका है, उनकी खैरात है, जो अब लोग समझने लग गए सूफी। बाकी तो जब सन्यास नाम मिला, मैं बेसिकली ओशो सन्यासी हूँ, तो जब सन्यास मिला, तो जब रूमी नाम मिला, तो ऐसा मुझे लोग कहते हैं कि तुम सूफी हो यार, तुम तो खुदा के बंदे हो। मैं कहा यार खुदा के बंदे तो सब होते हैं, तो बस ये तो कर्म है, बस ये तो कहाँ सूफी अभी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस्सा तो क्या ही मतलब। अच्छा, ये सवाल और आया है आपसे पूछने के लिए, से काफी लोगों ने मुझे सवाल लिख के भेजे कि जब रूमी का इंटरव्यू हो तो आप ये पूछें कि आपका नाम रूमी कैसे पड़ा, और नाम के आगे साहिर जो है वो कैसे लगा। ये दो बहुत अहम सवाल आए हैं। हो। जी। अच्छा, ये किनका है? अब हम नाम नहीं बता सकते, पर आपके दोस्तों में से ही है, जो हमारे दोस्त भी हैं। अरे यार, अच्छा, कौन साहब है? मैं तो मतलब वाह, बड़ा प्यारा सवाल। मैं दास्तान गोई कर रहा था, मतलब कर नहीं रहा था, सुनने गया था पहली बार जिंदगी में, पहली बार दास्तान गोई सुन रहा था, और उसमें एक लफ्ज है साहिर आया, तिलिश में होशरुबा, होशरुबा, सॉरी, तिलिश में होशरुबा, हाँ, ये जुबान फिसल गई। तो उसमें एक लफ्ज है साहिर, साहिर के मायने हैं जादूगर या बहुत खूबसूरत। तो साहिर के मायने तो जादूगर है। मैंने कहा यार ये लफ्ज इतना प्यारा है, इतना मखमली है, ये तो मेरा तखल्लुस होना चाहिए। फिर उसके बाद 2 साल बाद मुझे पता चला, अरे यार ये तो साहिर लुधियानवी साहब भी एक शायर हैं, इनका नाम। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं साहिर मैं हूँ, लुधियानवी साहब की बहुत इज्जत है, और मेरे ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स। तो ये है साहिर का किस्सा। और रूमी का ऐसे हुआ कि मैं जब ध्यान करता हूँ, जब मैं मेडिटेशंस करता हूँ, तो मैं ज्यादा एक्टिव मेडिटेशंस में ध्यान देता हूँ। और जब मैं नाचता था, जब मैं रक्स करता था, तो मुझे लगता था कि मैं अपने महबूब की आगोश में हूँ, मैं उसकी बाहों में हूँ, और मैं उसकी बाहों में रक्स कर रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि एक शेर है कि सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर, मेरे ऊपर उस साकी की नजर है, उस पिलाने वाले की नजर है। तो मुझे लगता था, तो मेरे एक दोस्त ने कहा यार तुम रूमी हो गए हो बिल्कुल। फिर हमने रूमी को पढ़ा, तो फिर अंदर से आवाज आई कि जब संन्यास लेना तो अपना नाम रूमी रखना। अच्छा, जी। वेरी नाइस। तो रूमी तो मेरे महबूब का दिया हुआ नाम है, और मेरा खुद का जो मुझे भी बहुत इश्क है, और रूमी से भी इश्क है, मेरे महबूब से भी मुझे इश्क है, मेरे ओशो से, मेरे तो उसका तो मतलब कर्म है। तो ये तो बस उसका नाम दिया हुआ है, और मुझे भी पसंद आया। और राजीव मैं कहता हूँ कि ये उधार का नाम है, ये मुझे जो है जिन्होंने, मतलब मेरे पैदा करने वालों ने मुझे नाम दिया, और बहुत ममनून हूं मैं उनका भी कि इतना खूबसूरत नाम दिया। इस नाम का मतलब भी काफी खूबसूरत है, राजीव का। खैर,
और आपने बैंड जब बनाया, किस साल में ये बैंड बनाया और उसके पीछे की वजह क्या थी और कैसे कैसे आपने सिलेक्शन किया लोगों का कि आपके बैंड में ये बच्चे होंगे? प्लीज बताइए। बच्चे नहीं, वो दोस्त है मेरे। अच्छा। बच्चे तो खैर क्या ही हैं। तो क्या होता था कि पहले बैंड के लिए एक सबसे बड़ी चीज है कि बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। हम्म। आप कितने अच्छे कलाकार हैं, आप बॉन्डिंग आपकी अच्छी नहीं है तो हम्म। आप एक बैंड में काम नहीं कर सकते, हम्म। है ना। जी। आपकी दोस्ती कितनी अच्छी है, आप यू you नो know, अब हम्म। एक चीज है कि अगर जैसे जिसको दिखता है वो तो आई कांटेक्ट कर लेगा और फिर हारमोनी कर लेगा और फिर ये सुरों में इधर उधर खेल लेगा, म्यूजिशियन इधर बजा लेगा और वो तबला प्लेयर उधर कर लेगा, लेकिन हमें जो है एक दूसरे की वाइब्रेशन को समझना पड़ता है। तो हम्म। उस बेसिस पे सिलेक्शन किया कि हम किसके साथ हमारी बॉन्डिंग ज्यादा है। और सारे मेरे दोस्त ही मेरे स्कूल के ही थे, सारे लड़के। अच्छा। और इसके लिए ये था कि मैं 6th क्लास में था, कहीं हम्म। गाने गया था। हम्म। तो उन्होंने बोला, ए टांग उठा के निकल जाओ यहाँ से, तुम क्या गाओगे। हम्म। मुझे बड़ा बहुत आहत हुआ मैं यार, हम्म। यार मुझे भी कुछ करना है। हम्म। तो फिर काफी जगह से रिजेक्शंस वगैरह मिले। हम्म। शंकर महादेवन साहब के साथ परफॉर्म किया तो मेरे को अच्छा। लगा कि यार, जी 8th क्लास में था मैं, शंकर जी के साथ परफॉर्म किया था। लवली। तो मैं रोने लग गया था क्योंकि इतनी खुशी थी। और तो हम्म। मैंने कहा नहीं, अब तो कुछ करना है, इन लोगों को देख के इनसे इंस्पायर हुआ, उदित जी के साथ भी। फिर तो एक बार इंडियन आइडल में, मतलब इंडियन आइडल के टीवी राउंड तक आया, बट हम्म। बिकॉज ऑफ माई मतलब मैं नहीं आ पाया किसी चक्कर में। हम्म। खैर, और रियलिटी शोज की तो क्या ही हकीकत है, सब जानते हैं, है ना। कुछ दिनों पहले अभी कई सेलिब्रिटीज ने बाकायदा ट्वीट करके इस बारे में बताया था। तो इस बारे में खैर कंट्रोवर्सी हम क्रिएट नहीं करेंगे। हम्म। और काफी लोगों ने जो है बहुत डिमोरलाइज किया, तो हम्म। उससे मैं एनकरेज हुआ। तो तब अनहद की नींव रखी। और अनहद इसलिए नाम रखा क्योंकि साउंड ऑफ यूनिवर्स, जो मैं चाहता हूं कि हम अनहद की तरह ही हम आगे आए। और हम कबीर से हम लोग काफी इंस्पायर हैं। तो हम्म। ये भी मेरी किसी बहुत ही खास ने ये नाम दिया था। और मुझे भी लगा था कि अनहद बहुत जबरदस्त है। तो वाह। मेरे प्यार करने वाले मुझ पे इतना करम करते हैं तो अच्छा लगता है। और ये कोई नाम दे देता है, कोई अपनी मोहब्बतें दे देता है, कोई लोग इतना इश्क करते हैं कि क्या ही कहा जाए। तो बस सबके इश्क के जरिए से ये बैंड की नींव हुई और रखी गई, बाकी तो और क्या है। वाह। और ये कब शुरुआत हुआ था आपने पूछा था, जब मैं 2nd ईयर में था तब इसकी शुरुआत हुई थी शायद। ग्रेजुएशन सेकंड ईयर? ग्रेजुएशन 2nd ईयर जी। अच्छा, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है आपकी? दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजीडीएवी कॉलेज से। वेरी नाइस। और तभी से आप जी। सारे फंक्शंस में वहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहते होंगे और लोगों को इंतजार होता होगा कि कब आप परफॉर्म करेंगे, कब आप स्टेज अरे पे नहीं, आएंगे, एक बार शूटिंग तो होती मेरी होगी। अ, एक बार तो मेरी कोऑर्डिनेटर कह रही है कि तुम सारी दुनिया के लिए परफॉर्म कर देते हो यार, हमारे लिए परफॉर्म कर दो कभी। मैं कहा ओके मैम, आई विल डेफिनेटली। तो बस ये होता था। और आपकी जो किताब है उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग आपकी किताब के बारे में जानें। मेरी किताब जिसका नाम अक्स है, ये मैं 9th क्लास में था तब मैंने सोचा था कि मेरी किताब का नाम अक्स होगा। गुरुदत्त की एक बहुत पुरानी मूवी आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों को थिएटर और पोइट्री और फिल्म्स वगैरह में इंटरेस्ट है। म्यूजिक भी उसका काफी जबरदस्त है। गुरुदत्त की फिल्म थी प्यासा। जी, तो मैंने देखी है, प्यासा मूवी देखी है। देखी थी। तो हम्म। हम्म तो प्यासा में उस शायर का नाम शायर की एक किताब आती है, उसका नाम, उसका दीवान होता है, परछाइयां नाम होता है, या परछाई कुछ होता है करके। मैं हम्म। कहा यार क्या बात है, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। मैं कहा परछाई यार, ये गलत नाम रखा है, इसका नाम अक्स होना चाहिए। मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी किताब का नाम अक्स रखूंगा। तो उसमें मेरी सारी शायरी है और हम्म। उसमें मेरी नज़्में हैं, गज़लें हैं, गीत हैं। हम्म। और बस यही है। वेरी नाइस। और हम जानना चाहते हैं कि फिर कुछ क्वेश्चंस आए थे कि रूमी पढ़ते क्या हैं और रूमी कैसी मूवीज पसंद करते हैं? रूमी कैसी मूवीज पसंद करते हैं और रूमी पढ़ते हैं? रूमी कुछ भी पढ़ लेते हैं। रूमी आजकल अपने अपने अच्छा। फ्लैटमेट जो, हाँ फ्लैटमेट जो मेरा, ही इज लाइक माय, ही इज मोर देन माय लाइफ मेट, यू नो। हम्म। और मतलब हम बहुत अच्छे, मतलब मैं क्या बताऊं इसकी दोस्ती के लिए, खैर ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, नहीं हम्म। नजर वजर ना लग जाए। तो ये आजकल मेरे को बिठा के पढ़ा रहा है, अच्छा। रिलेशनशिप पे पढ़ा रहा है आजकल।
और ये एक्चुअली मेरी आंखें हैं, मेरे लिए किताबें पढ़ता है आजकल, तो बस यही है। बाकी मेरे कुछ दोस्त हैं, मोहित अंशुल, ये ऐसे मेरे दोस्त हैं, इन्होंने बर्बाद कर रखा है मुझे, और ये पता नहीं मुझसे क्या क्या करवा देते हैं, और बस ये इन्होंने इतना बर्बाद किया कि मुझसे लोग इश्क करने लग गए अब। इन्हीं की ये सब इन्हीं की मोहब्बतें हैं बस। बाकी और आपकी तो क्या ही तारीफ करनी मोहतरमा। अब मैं तो यार मतलब जैसे इनर सर्कल होता है ना, तो इनर सर्कल में कुछ ही दोस्त होते हैं, समझ रहे हो। जब पहला इश्क कब हुआ, मेरे सारे मतलब जो आपसे लेके मोहित अंशुल सबको पता है, ठीक है। मेरा आखिरी ब्रेकअप कब हुआ सबको पता है। तो 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 ये सारे ये आप जैसे कुछ लोगों ने मिलके इतना बर्बाद किया कि सब इश्क करने लग गए, सब प्यार करते इतना चाहते हैं, तो बस आप डिजर्व करते हैं वो सारा प्यार जो लोग आपसे करते हैं। हर किसी को वो चीज नहीं मिल पाती है, आप डिजर्व करते हैं पूरी तरीके से, इसलिए। और क्योंकि आपका दिल इतना ज्यादा बड़ा है कि आप इतनी तारीफ कर देते हैं कि जैसे किसी ने इतना सा कुछ किया होगा, आप उसको इस तरीके से बता रहे हैं कि हमें भी लग रहा है कि इतना तो हमने किया भी नहीं। वाह, चलिए बहुत बहुत नहीं नहीं। शुक्रिया आपका। और अभी हम इस कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं, और उससे पहले ये बताइए जी। कि आपका मैसेज क्या है जो लोग आपको इतना चाहते हैं, या फिर आपके तरीकों से लिखना चाहते हैं, आपके तरीकों से जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। मैसेज मेरा फॉर ऑल मेरा मैसेज बस यही है कि मेरा कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि I only believe in a belief system that I don't have any belief system. वाओ। Yes. क्योंकि क्योंकि आप एक कलाकार हैं, आप एक एक्सप्लोरर हैं, आपको एक्सप्लोर करना, आप एक सीकर हैं, आपको कुछ सीख करना है। आप किसी बिलीफ पे, किसी के तरीके पे आप अपना खुद का तरीका इजाद करें। बहुत बढ़िया, बहुत अपना बढ़िया। खुद का कोई तरीका इजाद करें, आप अपनी जिंदगी जीने का एक। क्योंकि अगर कलाकार बनाया गया है तो कुछ सोच समझ के बनाया गया है, और हर कलाकार अपने आप में सूफी है, क्योंकि वो अपने तरीकों से इश्क करता है, खुद से इश्क करता है। क्योंकि आपने कभी आपको अगर मैसेज ही चाहिए तो आप अपने आप को आईने में देख के खुद से इश्क कीजिए, खुद को चूमिए, खुद से मोहब्बत कीजिए, खुद को गले लगाइए। बहुत उम्दा। चलिए, और लास्ट में आप सूफीज्म वाली जो हमारी वर्कशॉप है, सूफीज्म एंड लाइफ, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो सूफिज्म एंड लाइफ में बहुत मजा आने वाला है। हम बात करेंगे कि कब से जो है ये किताबी तौर पे कब से शुरू हुआ, क्या है, और मैं क्या स्टैंड रखता हूँ अपना सूफिज्म पे, और मैं किस तरीके से और जीता हूँ, डिटेल में बताऊंगा। हो सके तो आप लोगों को कुछ ऐसे बुजुर्ग लोगों की बात बताऊंगा जिन लोगों के बारे में आपने नहीं सुना होगा। और रूमी पे बात करेंगे, खुसरो कबीर पे बात करेंगे, कृष्ण पे और बात करेंगे। और हम बात करेंगे, कोशिश करूंगा कि मैं उद्धव और कृष्ण की बात भी करूं। उद्धव और कृष्ण का बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उद्धव कर्मन की गतनियारी जो बोलते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी, उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते हैं, और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि ये इश्क का तरीका है। तो मैं आप लोगों को इश्क किस तरीके से जीते हैं उसको जी के दिखाऊंगा उस दिन। बाकी बहुत शुक्रिया। तो ये आप लोग आइएगा जरूर। चलिए, तो मैं आप सब लोगों से हम लोग मिलते हैं वर्कशॉप वाले दिन, और आप लोगों को बेहद मजा आएगा। एंड थैंक यू सो मच रूमी फॉर योर टाइम, बहुत मायने रखता है ये चीज हमारे लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। Sure.